पुलिस की चाय अखिलेश को लगी जहर। एसपी के आईटी सेल के चीफ की गिरफ्तारी पर अखिलेश पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए, जहां अखिलेश यादव को पुलिस ने चाय ऑफर कर दी और उन्होंने उसको जहर बता दिया। अखिलेश के जहर वाले बयान पर अब घमासान जारी है। अखिलेश का पुलिस की चाय पीने से इनकार। अखिलेश बोले भरोसा नहीं, जहर दे दिया तो। आईटी सेल प्रमुख की गिरफ्तारी से भड़के अखिलेश। बीजेपी ने अखिलेश को लेकर पूछे सवाल, अपराधियों के साथ क्यों होते हैं अखिलेश? बीजेपी अपराधियों को एसपी का संरक्षण क्यों? तो सवाल वही, अखिलेश को पुलिस चाय करे ऑफर, अखिलेश को क्यों लगे जहर? एसपी का अभद्रता काम, फंसे तो सियासी संग्राम। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एसपी का विवादित ट्विटर बयान कतई जहर। वहां से हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह दूसरी तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। अभद्रता वाला काम, फंस गए तो सियासी संग्राम। क्योंकि राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करे और 99 जैसी पार हो गए तो पत्थर बर्दाश्त नहीं कर। गिरफ्त में आईटी सेल प्रमुख, अखिलेश का पुलिस का रुख। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं अधिकारियों को समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चाय पीने से मना कर दिया। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। अखिलेश यादव जी का ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जिसका स्वागत करना चाहिए, उस के विरोध में अगर वह पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं, पुलिस कार्यालय पहुंचते हैं, तो यह उनकी और भी गंदी और भद्दी सोच का ही परिचय है। अपनी माताओं के, बहनों के बारे में, बच्चों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें, ये खेदजनक है और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के विषयों का कोई भी स्थान नहीं है। तो आईटी सेल द्वारा की जा रही अभद्रता, विवादित ट्वीट्स और बातों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो घमासान था वो अब जंग का रूप ले चुका है। और सवाल वही है, करें अभद्रता वाला काम और अगर पूछो तो सियासी संग्राम। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रशांत वशिष्ठ जी हमारे बीच में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचड़ा जी हमारे बीच में है, जेपी सिंह अर्कवंशी जी प्रवक्ता सुभासपा हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में बसपा के प्रवक्ता साजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप लोगों की बात सुन लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रशांत वशिष्ठ जी आपसे। प्रशांत जी, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के चीफ मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब सपा यह कह रही है कि बीजेपी नेता की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्होंने भी डिंपल यादव और अखिलेश यादव की बेटी को लेकर अभद्रता वाले ट्वीट्स किए हैं। कानूनी कार्रवाई हो तो बराबर हो, दोनों पर हो, पक्षपात क्यों? देखिए, इस बयान से ये तो तय हो जा रहा है कि वो ये तो मान ही रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार के ट्वीट या इस प्रकार के बयान दिए हैं। सार्वजनिक जीवन में अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी दल का विषय हो। हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना, हम भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, कांग्रेस का व्यक्ति हो, किसी भी अन्य दल का व्यक्ति हो, उसकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। भाषाई मर्यादा किसी भी पार्टी के का मूल प्रतिबिंब होता है, ये हम सबको समझना चाहिए। ठीक है प्रशांत जी, 30 सेकंड पूरे लौटेंगे फिर आपके पास। रुक गौरव चाचड़ा जी का। गौरव चाचड़ा जी, सपा आईटी सेल के चीफ की गिरफ्तारी हुई, संडे के दिन उसे बचाने के लिए लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए अखिलेश यादव। सबने वो वीडियो देखा कि किस तरह एक पुलिस के अधिकारी को वो कह रहे हैं आपकी चाय नहीं पियेंगे, उसमें जहर मिला दिया तो
हम आप पर यकीन नहीं करते, हम यूपी पुलिस की चाय नहीं पिएंगे, बाहर से पी लेंगे, आपने इसमें जहर मिला दिया। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान शोभा देता है, जबकि उनकी खुद की सुरक्षा के घेरे में यूपी पुलिस होती है। जिस यूपी पुलिस की सुरक्षा में वो दिन रात हैं, उसी यूपी पुलिस के लिए वो कह रहे हैं एक सीनियर अधिकारी के लिए कि आपकी चाय में जहर मिला दिया जाएगा, नहीं पिएंगे आपकी चाय। देखिए, पुलिस की मानसिकता और कार्यशैली की चाबी उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में है। पुलिस प्रशासन लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का, भाजपा का कार्यकर्ता बन के लोगों पे उत्पीड़न कर रहा है। अगर यही उत्तर प्रदेश की पुलिस संविधान और उसूलों पे और कानून के हिसाब से अगर काम करे तो उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे बात करें हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की या हम बात करें सपा कार्यकर्ताओं पे हो रहे उत्पीड़न की, हमेशा ही उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली आपको देखने को मिली है जो एक तरफा होती है और भाजपा के पक्ष में होती है। ठीक है गौरव जी, 30 सेकंड पूरे रुक करेंगे। जेपी सिंह हरवंशी, प्रवक्ता सुभाषपा हमारे बीच में है। सुभाषपा ने भी स्टैंड लिया है इस पूरी बदजुबानी और जिस तरह की विवादित, अमर्यादित, जो दिन ब दिन और गंदी होती जा रही थी भाषा, उसको लेकर कि आपने भी विरोध किया है। सपा आईटी सेल से जिस तरह के ट्वीट किए जा रहे थे, आप लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। शिवपाल यादव बयान दे रहे हैं, महाभारत को कोट कर रहे हैं कि शिशुपाल के भी 99 मतलब 100 गलतियां माफ की गई थी, अब वो वक्त आ गया है। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो जगन जी ने ट्वीट किए वो किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराए जा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को, एंकरों को, प्रवक्ताओं को, पार्टी नेताओं को, सभी को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। और सबसे दुर्भाग्य की बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये है कि एक पार्टी जिसके पास राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा है, समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच जाते हैं अपने ही ऐसे एक नेता को बचाने के लिए पुलिस के कार्यालय में, और वहां जाके वो कहते हैं कि मैं यहाँ की चाय नहीं पीऊंगा, मैं पुलिस के हाथ की चाय नहीं पीऊंगा, जिनकी सुरक्षा में वो दिन रात रहते हैं। ठीक है, ठीक है जेपी जी 30 सेकंड पूरे लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ साजन सिंह भी जुड़ गए हैं, नेता बसपा। साजन जी, अखिलेश यादव का पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर एक सीनियर अधिकारी को यह कहना कि आप जहर मिला देंगे चाय में, इसीलिए आपकी चाय नहीं पिएंगे, क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान शोभा देता है? जो नेतृत्व करता है, जो नेता होता है, उसको एक आदर्श स्थापित करना चाहिए समाज में। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ अगर कानूनी प्रक्रिया में कुछ गलत हुआ है, समाज अगर सरकार आपके साथ भेदभाव करे तो उसके लिए कानून व्यवस्था, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए न्यायालय है। आप कोर्ट में पहले, आप पुलिस स्टेशन में जाकर के अगर धमकी दे रहे हैं, किसी को धता बता रहे हैं कि मेरे आदमी को छोड़ो, तो ये गलत है। आप उदाहरण गलत पेश कर रहे हैं। हाँ, रही बात गलत है, सही है, भाजपा का एक कार्यक्रम सरकार का, हम इस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो काम अखिलेश यादव जी ने किया है, थाने में जाना ही गलत है उनका। चाय पीना, चाय नहीं पीना, मैं इस पे नहीं जा रहा, थाने पे जाना ही गलत है, उनको जाना ही नहीं चाहिए था। भरोसा अगर है तो न्यायालय पे होना चाहिए, न्यायालय आपके दोस्त और निर्दोष का। ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड पूरे और अब विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो गौरव चाचरा जी, शुरुआत आपसे। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इससे अब देखिए किस तरह का मैसेज भाजपा की तरफ से देने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है एक बार फिर से अखिलेश यादव अपराधी सरीखे और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के साथ खड़े हैं। क्या जनता के मुद्दों के लिए भी इतनी शिद्दत से पुलिस मुख्यालय वो कभी गए हैं कि अपने आईटी सेल के चीफ को बचाने के लिए जो लगातार अमर्यादित और भद्दी भाषा में ट्वीट कर रहा था, उसको लेकर वो पुलिस मुख्यालय पहुंच गए? इतना ही नहीं, आपा खो बैठे और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से ये कह दिया कि आप चाय में जहर मिला सकते हैं। कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की चाबी जो है भाजपा की सरकार के हाथों में है। आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने हाथ में पुलिस की चाबी रखती है? गौरव चाचरा जी, एक मिनट, आपके शुरुआती वाक्य में ही एक सवाल है। आपने कहा कि यूपी पुलिस की चाबी भाजपा के हाथ में है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है वो पुलिस को अपनी तरह से इस्तेमाल करती है। आपने भी सरकार चलाई है, साजन सिंह बैठे, उन्होंने भी सरकार चलाई है। हमारी सरकार, तो क्या आप लोगों के समय में भी आप पुलिस की चाबी आप घुमाया करते थे अपने हिसाब से? होने लगा है। अच्छा, 2012 से 17 हमारी भी सरकार रही, तब ऐसा नहीं हुआ। आप बताइए, कभी भी अभद्र टिप्पणी किसी भी चैनल पे या कहीं से भी हुई है हमारी सरकारों में? जब से भाजपा आई है, अभद्र टिप्पणी यही लेके आई है, तब से ही अभद्र टिप्पणियों का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अभी भी इनकी ऋचा जो राजपूत हैं, अभी भी डॉक्टर ऋचा राजपूत लगातार टिप्पणियां कर रही हैं। इनकी एफआईआर होने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लगातार ये मीडिया पे आके बाइट्स दे रही हैं, ट्वीट्स कर रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, लगातार ट्वीट्स कर रही हैं। आप भी स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, वो भी स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं। उनका कहना है तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। आपने पहले उन पर निशाना साधा तो उन्होंने फिर आपकी पार्टी से जुड़ी महिलाओं या यादव परिवार की महिलाओं पर निशाना साधा। देखिए, हालांकि अभद्र भाषा किसी के लिए अभद्र भाषा जिसकी भी
हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पर बर्दाश्त हम नहीं की इसके जा सकती। खिलाफ हैं, महिलाओं का सवाल सम्मान यही है करते हैं कि जब जद में आए अपने घर तब आपको समझ में आया कि क्या है मर्यादा। देखिए, गलती हमसे हुई है तो हमें सजा दे दो, अगर भागीदारी तुम्हारी है तो सजा तुम पे ही होनी चाहिए, सजा तुम पे भी होनी चाहिए। तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआई होने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। महिलाओं का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है, अभद्र टिप्पणी कहीं भी नहीं होनी चाहिए किसी के तो लिए। मुझे ये बताइए, बीते 1.5 महीने देश से हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर साहब के महिला नेताओं, प्रवक्ताओं, पत्रकारों पर जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, तब आपका ये महिला सम्मान लगातार भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा हुई है। पार्टी के प्रवक्ता तो एक बार अपने आईटी सेल के हैंडल को खारिज करने लग गए। उन्होंने कहा अभी भी हो रही है। अभी आप ट्विटर चला के देख लीजिए तो कई कार्यकर्ता इनके लगातार रेप की धमकियां दे रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं पे। स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी हैं। यही आरोप तो बीजेपी के नेता ने लगाया है, जिसकी मैं ट्वीट के माध्यम से उनको उस तरह की धमकी दी गई। यही तो एफआईआर है मनीष जगन अग्रवाल पर संगीन धारा में। मैसेज के माध्यम से आरोप लगाया है, किस तरह की भाषा में ट्वीट किया गया, रेप की धमकी दी गई बीजेपी महिला नेता को। देखिए, उस पर जो भी एफआईआर हुई उस पर कानून अपने कार्रवाई करा, लेकिन जो हमने एफआईआर इनके थ्रू कराई है, इनके प्रति कराई है, इन पे तो कानून हमारा भी है नहीं है। संविधान कहाँ है आज इनके कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके महिला अपराधी जो हैं जिनके खिलाफ अपना ऋचा राजपूत है, जिनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, वो सरेआम कैसे घूम रही है बाहर? अभी भी वो ट्वीट करके अभी भी अभद्रता फैला रही है। संविधानिक पोस्ट पे बैठे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में। गौरव जी जवाब सुन लीजिए। सबसे गौरव जी सवाल आपने उठाया, आप जवाब सुन लीजिए। बच्चों के बारे में, हाँ, बहुत सी महिलाओं के बारे में, बहुत से लोगों के धर्म पत्नियों के बारे में, उनकी बहनों के बारे में, उनकी माओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां हुई हैं। सपा आईटी सेल के आधिकारिक हैंडल से हुई हैं, ठीक है। और जवाब में भी जो अभद्र टिप्पणियां हुई वो भी गलत है। अभद्रता होती है। अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए। देखिए अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो मर्यादित भाषा का, कम से कम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ बोलेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। इस प्रकार की भाषा अपेक्षित नहीं है। आपा खोना और बिना सोचे समझे बयान देना, ये अखिलेश जी की फितरत है। हम पहले भी देख चुके हैं। हल्की बातें करने में हल्की, आप हमें बताइए भाई साहब। प्रशांत जी बीच में मत बोलिए ना। प्रशांत जी, मैं निवेदन करता हूँ, आप बता दीजिए। मीडिया में आप बैठे हैं, पूरा देश देख रहा है, बड़े चैनल पूरा देश देख रहा है। आप बता दीजिए कौन सा बयान दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले भी इस प्रकार की हल्की बातें अखिलेश जी करते रहे हैं। जब वैक्सीन आई थी तो सबको बताया उन्होंने कि वैक्सीन मत लगवाइए, भाजपा के प्रवक्ता अपने बड़े भाई से यही पूछना चाह रहा हूं, कौन सी भाषा बोली है? आप बताइए, सार्वजनिक करिए ना। जनता देखे दूध का दूध और पानी का पानी, कौन सा दूध की राजनीति कर रहा है और कौन सच्चाई की राजनीति कर रहा है जनता के सामने? सेना को बोला कि आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बता दिया, ये भी अखिलेश जी ने किया। ये भी एक हल्की, कहा महिला सम्मान की बात हो रही, सर्जिकल स्ट्राइक पे पहुंच गया अखिलेश भाई। आप गौरव जी, मैं बात महिला सम्मान दोनों तरफ से है। सपा से जुड़ी हुई महिला नेता भी सुबह से बहुत अभद्र भाषा में टिप्पणियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई भी महिलाएं बहुत अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं। दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे वो फिर किसी भी, मैंने पहले ही कहा, मर्यादा ही किसी भी पार्टी का मूल प्रतिबिंब होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संस्कारों वाली पार्टी है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम ना करते हैं, ना अलाउ करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की परिभाषा ही इस प्रकार की अशिष्टता से शुरू होती है। इसी प्रकार इन्हें परिभाषित करते हैं, या ये नेता अपने कार्यकलापों से स्वयं बताते हैं कि हम किस प्रकार के लोग। तो ये जनता इसका जवाब दे रही है, निरंतर दे रही है। इसी प्रकार की हरकतें करते रहेंगे, इसी प्रकार इनके साथ जनता इनको जवाब देती रहेगी। ठीक है। गौरव जी, घूम फिर कर तमाम पार्टियां, चाहे वो सुभाषपा हो या फिर बसपा हो और भाजपा, तो कह ही रही है कि बार बार सपा के साथ जो छवि चलती है कि क्यों अपराधी सरीखे अपराधियों के पीछे जाकर के खड़ी हो जाती है या उसके लिए इतने बड़े स्टैंड ले लेती है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। इस प्रकरण को भी ऐसा ही उदाहरण बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से। मेरा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है, डॉक्टर ऋचा राजपूत के बारे में क्यों नहीं बताते हैं भाजपा के प्रवक्ता? उस पर भी इनसे क्वेश्चन किया जाए, ये क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि नहीं, मैंने पूछा इनसे और मेरी डिबेट का शुरुआती सवाल ही यही था। लेकिन उसके साथ सवाल आपके लिए भी है गौरव चाचड़ा, आपके लिए भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई भी महिला प्रवक्ताएं, कार्यकर्ताएं, पदाधिकारी, महिला प्रवक्ताएं, वो भी सुबह से ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। मैं पढ़ के नहीं सुना सकती, आप खोलिए हैंडल और देख लीजिए किस तरह का, और वेरीफाइड अकाउंट से। ये सवाल अगर भाजपा पर जाएगा तो आपके लिए भी आएगा। वही मैं कर रहा हूं। ये दोनों तरफ से जो चल रही है भी गलत है, नहीं होनी चाहिए।
स्टार्टिंग भाजपा ने की है। भाजपा जो हमेशा ही अभद्रता पे आ जाती है वो बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे देश की खूबसूरती, हमारे उत्तर प्रदेश की खूबसूरती, मेरा उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं था। 2012 से 17 में हमारी भी सरकार रही है, कभी इस तरीके की किसी भी कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है हमारी सरकारों में। ये जब से भाजपा की सरकार बनी है हमेशा ही ऐसा आया जा रहा है। कभी ये टूटी चोर बोलते हैं हमको, कभी मुल्ला मुलायम बोलते हैं, कभी कहते ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे। इस तरह की बातें, उल्टी सीधे बातें करना, इस तरह की बातें, नाम देना, शब्दावली का इस्तेमाल करना, ये भी दोनों तरफ से लड़ाई होती है, बराबर दोनों तरफ से हुआ है। जी, आपको जो उपमाएं दी गई बदले में आपने भी कुछ उपमाएं दूसरों को दी हैं, ये दोनों तरफ से हो रहा है। बोलिए प्रशांत वशिष्ठ जी। जी देखिए, मैं गौरव जी को समझाना चाहता हूं, जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 4 आपकी तरफ होती हैं। हर दिन में 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां, कुल एक दिन में 700-650 क्राइम की घटनाएं देने वाला उत्तर प्रदेश था ये समाजवादी पार्टी की शासन में। जो इस उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक क्राइम वाला राज्य बनाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था। ये जनता भूली नहीं है। यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम जैसा नारा देकर जनता को बेवकूफ बनाने के बाद 4 साल में आपने इसको क्राइम में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम किया था 2012 से 16 में। आपको ध्यान हो अगर तो प्रशांत जी, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, प्रशांत जी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सपा का यह आरोप है कि जब से भाजपा की सरकार आई है उकसावे भरी भाषा, अभद्रता की शुरुआत सामने से होती है। हम तो क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो ये कह के खुद को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे तो क्या कानून का रास्ता नहीं है? क्या प्रतिक्रिया करना आवश्यक है? कानून का रास्ता है, आप जाइए भाई एफआईआर कीजिए। अगर इस प्रकार का कुछ है, आप झूठ बोल रहे हैं केवल बैठ के यहाँ पे टीवी पर, दिस इज अनफॉर्चुनेट। सब जानते हैं हमने एफआईआर की, डॉक्टर ऋचा राजपूत पे एफआईआर हुई है, कहाँ है कानून? कानून कहाँ है? डॉक्टर ऋचा राजपूत को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? भाई मैं आई एम एग्री विद यू, कानून का रास्ता अपनाया। माननीय नरेश उत्तम जी, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एफआईआर की है ऋचा राजपूत के खिलाफ। क्यों नहीं ऋचा राजपूत को पकड़ा गया अभी? ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, एक बार जवाब सुन लीजिए प्रशांत जी। वो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करी जा रही है। ठीक है गौरव जी, जवाब सुन लीजिए। हाँ, गौरव जी हो, अखिलेश जी हो या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, अशिष्टता, अभद्रता इनके अंदर है। ये हमें आप बता दीजिए ना कौन सी बोली? एक महिला पत्रकार के साथ मैं बोल रहा हूं ना, आप बीच में क्यों बोलते हैं गौरव जी? मैं जब एक महिला पत्रकार ने जब प्रश्न पूछा सामूहिक बलात्कार के बारे में, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होते थे 12 से 17 के बीच की घटना बता रहा हूं, तो महिला पत्रकार से अखिलेश जी ने कह दिया कि आप तो सेफ है, आप अपनी चिंता कीजिए। तो इस प्रकार का संवेदनाहीन बयान देने वाले अखिलेश यादव जी स्वयं जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेता हैं, तो इनसे क्या? डॉक्टर ऋचा राजपूत पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो हेड है सोशल मीडिया बीजेपी की। ये आरोप प्रत्यारोप, वही आरोप प्रत्यारोप टीवी डिबेट्स में भी आप लोग कर रहे हैं और वही सोशल मीडिया पर दिख रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर भाषा जरूरत से ज्यादा अभद्रता भरी है, जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए और पैनलिस्ट हमारे साथ इंतजार करें। साजन सिंह हमारे बीच में है। साजन सिंह, बसपा ने एकदम से चुप्पी साध ली है इस पूरे इशू पर। चुप्पी इसलिए साधी है कि हमने उदाहरण पेश किया था। हमारे एक नेता, नेशनल कोऑर्डिनेटर ने कुछ अपशब्द बोले थे किसी पार्टी के नेता के बारे में, तो उसको पार्टी से तो निकाला ही गया, पद से हाथ भी धोना पड़ा। हाँ, सफाई दरबार के युवराज से अपेक्षा करना मर्यादापूर्ण व्यवहार की, ये भूल है हमारी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जितना त्वरित कार्रवाई उन्होंने किया है अखिलेश दूसरे के आईटी सेल के हेड पे, कम से कम अपने ऊपर करते तो एक उदाहरण जरूर आप पेश कर रहे होते, लेकिन ऐसा किया नहीं। हाँ, दोनों ही पार्टी, जो एक सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल है, बुनियादी मुद्दों को धता बता करके ये जो खेल कर रही है जनता का ध्यान बटाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, सारे के सारे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए, ये कम से कम ठीक नहीं है। आगे आने वाली जनता इसका जवाब देगी। रही बात आस्था जी, आपने कहा हमारी चुप्पी का, हम चुप नहीं है, बल्कि ये तमाशा देख रहे हैं, नूरा कुश्ती देख रहे हैं। ये हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश ऐसा था नहीं जहाँ गंगा जमुना तहजीब वाली ये भूमि पर ऐसा कोई कार्य हो रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कम से कम राजनीति के लिए ठीक नहीं है, आगे आने वाले दिनों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बसपा जो है एक उदाहरण स्वरूप पेश करेगी। चुप्पी रह करके हमें दिखाना चाहते जनता को। ठीक है, आप इसे चुप्पी कह रहे हैं, लेकिन जानकार इसको स्ट्रेटेजिक साइलेंस भी कह सकते हैं। जेपी सिंह अरकवंशी हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। हाँ, नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती बैठ करके हम देख रहे हैं,
और आपकी राजनीतिक मजबूरी मौजूदा वक्त में समझी जा सकती है, लेकिन बात जब महिलाओं, अभद्रता और राजनीति की गिरती स्तर की हो तो मुझे लगता है कि सबको स्टैंड लेना चाहिए और कलेक्टिव रूप से ऐसे कल्चर को खारिज करना चाहिए। जेपी सिंह अर्कवंशी हमारे बीच में, सुभाषपा प्रवक्ता। जेपी जी, आप बहस सुन रहे हैं यहाँ पर सपा और भाजपा की, वही बहस जो सोशल मीडिया पर देखी जा रही है, भाषा जरा अभद्रता भरी है, टीवी डिबेट्स में भाषा संभाल जाते हैं, लेकिन सुई वहां जाकर अटक जाती है। इन्होंने शुरुआत करी, नहीं इन्होंने शुरुआत करी, पर अभद्रता दोनों तरफ से हुई। देखिए, अभद्रता बेशक दोनों तरफ से हुई हो, लेकिन पहले किसने की, बाद में किसने की, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है एक पूर्व मुख्यमंत्री का जो आचरण होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, क्या वो व्यवहार वहाँ पुलिस मुख्यालय में दिखा? नहीं दिखा। उन्होंने पुलिस के ऊपर ही उंगली उठा दी। ये कोई नया नहीं है। सपा सुप्रीमो के लिए चुनाव होते हैं तो वो चुनाव आयोग पे उंगली उठा देते हैं, सीबीआई, ईटी, आईटी पे उंगली उठा देते हैं, जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी वो उंगली उठा देते हैं। ये तो पुलिस है और इसी पुलिस की सुरक्षा में वो दिन रात रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का जो आचरण होना चाहिए वो कल दिखाई नहीं दिया कहीं भी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये इनकी हताशा और निराशा को ही जाहिर करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इस विचार से वो सहमत नहीं है। दूसरी चीज, महिलाओं के लिए हमारी जो पार्टी है वो पिछले 1 महीने से महिला हक अधिकार रैली निकाल रही है प्रदेश के अलग अलग जिलों में। कल 8 तारीख को बस्ती में निकाली गई थी। तो महिलाओं के हक और सम्मान के लिए केवल हमारी पार्टी खड़ी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी महिलाओं के हक और अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से जो महिलाओं का चीरहरण सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है इससे आप भी अछूती नहीं रही थी। इसी सोशल मीडिया, जो सपा का सोशल मीडिया अकाउंट है, इससे आप भी शायद अछूती नहीं रही थी। इन पर आप पर भी कभी टिप्पणी की गई थी। तो महिलाओं को सम्मान देना ये सीखना होगा सपा को भी, और अगर भाजपा या कहीं ना कहीं दूरी बना रही है तो उसे भी कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ठीक है। प्रशांत वशिष्ठ जी, घूम फिरकर एक बड़ा सवाल सपा की तरफ से आया, या यूं कह लीजिए कि तिलमिलाहट की एक वजह यह भी रही कि इस अभद्रता में क्यों अखिलेश जी की बेटी और उनकी पत्नी का नाम घसीटा गया। क्या जरूरत थी राजनीति के स्तर को इतना गिराने की? बच्चों को बीच में ले आए, उन पर इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ। क्या जी, किसने किया? आप बताइए ना, किसने किया? जिन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है सपा की तरफ से, उनके ट्वीट्स के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी समाजवादी पार्टी के हैंडल की तरफ से डाले जा रहे हैं। जिसने गलत किया है, देखिए कानून अपना काम करेगा। आस्था जी, कानून अपना काम करता है। हम किसी भी इस प्रकार के किसी भी बयान को जो किसी भी महिला के लिए अभद्र है, अशोभनीय है, इस प्रकार की किसी बयान का मैं समर्थन नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित और अनुशासित सिपाही हैं। हम लोग किसी भी इस प्रकार के किसी भी बयान को हम समर्थन नहीं देते, इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडों को खुली छूट देने वाले, बिसाहड़ा कांड करवाने वाले कोई भूला नहीं है। पत्रकार को जिंदा जला दिया जाता है जब कोई खिलाफ लिखता है। राम वृक्ष यादव कांड कोई भूला नहीं है। केरला में किस प्रकार से मुद्दा है, आप झूठ की शिद्दत से बोल रहे हैं ना, मैं चुप ना रहता तो क्या करता, फिर भी मैंने चुप्पी तोड़ी। मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति हुई, किस प्रकार से। ठीक है, मुझे लगता है मुद्दे पर रहना चाहिए, मुद्दे पर रहना चाहिए, मुद्दे पर रहना चाहिए। गौरव चाचड़ा जी, सपा की तरफ से भी भाजपा के नेताओं, प्रवक्ताओं की पत्नियों, बच्चों, बुजुर्ग माता पिताओं पर अभद्र टिप्पणी हुई है जिनका राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया है। जब अपने पर आई तो बात तिलमिलाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने एक मामा भांजी का रिश्ता भी, इन्होंने उस पर भी टिप्पणी की थी कांग्रेस के लीडर के लिए। एक अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले भाई बहन की फोटो ट्वीट हुई थी, उस पर भी लोगों ने अभद्र टिप्पणी की थी। और यहाँ भी आप देख लीजिए, बहू और ससुर के रिश्ते पे इन्होंने टिप्पणी करी है, एक बच्ची पे टिप्पणी करी है। मतलब इनको ये नहीं पता किस पे क्या बोलना है। महिलाओं पे जो हमारे मातृशक्ति है, उस महिला ने हमको जन्म दिया है,
हम उसके बच्चे हैं, जिसको माँ मानते हैं, उन पे आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी इस चीज के खिलाफ है और आगे भी रहेगी। अगर किसी ने गलत चीज की है, गलती हुई है, तो उस पर जो भी है कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके अगर किसी ने बोला है तो आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर हो चुकी है, उसको अरेस्ट होना चाहिए। करते जिनकी वजह से आपको ये राजनीतिक जो धाराएं मनीष पे लगेगी वो धाराएं इन पे टीवी लगनी डिबेट्स चाहिए। में आकर खेत जता देते हैं, निंदा कर लेते हैं, कड़ी निंदा कर लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि इस तरह के कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों से आप किनारा क्यों नहीं करते? उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? इसलिए भी नियत पर सवाल अभी आधा घंटा हो गया, 20 मिनट ऋचा राजपूत पे कोई भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। भाजपा के प्रवक्ता जी ने उस पर ये कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। काम कर रहा है, उनका पूरा बचाव करने पे तुले हुए हैं, तब इनको महिला सम्मान नहीं नजर आ रहा है। मैंने कहा अपनी असहमति जताई है और मैंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है, कानून अपना काम करेगा। आप कहिए ना कि उस पर एफआईआर हो गई है, उस पर भी क्या बोलते गिरफ्तारी होनी चाहिए और किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस प्रकार के किसी प्रवक्ता के साथ खड़ा नहीं होता, ना मेरी पार्टी खड़ी होती है, ना कोई और नेता खड़ा होगा। तो ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश जी को ये समझाइए कि मर्यादा बनाए रखें, भाषाई मर्यादा हमारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बोला आप बताइए ना, बयान दीजिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुना दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए ना। हिंदुस्तान की जनता को देखे तो सही, दूध का दूध पानी का पानी। कौन झूठ फरेब की राजनीति कर रहा है और सच्ची राजनीति कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी जैसे ही एक्टिव हुई है, ये जो मैं बता दूं आपको, ये जो बौखलाहट है ना, 2,88,000 वोट से हारने की बौखलाहट है। जो मैनपुरी चुनाव हारी है भाजपा, उसकी बौखलाहट है ये कहीं ना कहीं। 2024 का चुनाव जो नजर आ रहा है ना, मुद्दों की गौरव जी, चुनाव नतीजे तो अभी आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल हैंडल है वो बीते 2-2.5 महीने से चर्चा में है और इसी भाषा को लेकर चर्चा में है। पहले इसके जद में केवल भाजपा के नेता और प्रवक्ता थे, भाषा तब भी बहुत अभद्र थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें पत्रकार, न्यूज एंकर्स, महिलाएं, महिला प्रवक्ताएं, ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि प्रवक्ताओं के वो संबंधी है, उनको लेकर के ओछी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बीते 2-2.5 महीने से ये लगातार जारी है। वही अगर वो हुआ है तो उसके लिए एक समय तो ऐसा आया न्यायपालिका है, उसका जो भी होगा डिसीजन लिया जाएगा, न्यायपालिका डिसीजन लेगी। पर्सन ये कह रहे थे कि हाँ एक है ऑफिशियल, एक वेरीफाइड हैंडल है, वो तो हैरानी और उत्सुकता जता रहे थे कि हाँ बहुत खराब भाषा है एक हैंडल, वो तो अपना भी मानने से इनकार कर रहे थे इसको। एक समय तो ऐसा भी है। अभद्र टिप्पणी जिसने भी बोली है वो निंदनीय है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। भाजपा के अगर नेत्री ने बोली है तो भाजपा के लिए भी होना चाहिए। मनीष जी से सहमत हैं आपकी? नहीं, दोनों के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए। आप बताइए ना, ऋचा राजपूत के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? वो लगातार मीडिया में आके बाइट दे रही है, आज भी धमका रही है। संविधान कहाँ है? हम कहाँ सेफ हैं? अगर आज एफआईआर हुई है तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन और कानून पर सबको भरोसा रखना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। अभद्रता हुई है, पहले किसने की, बाद में किसने की, वो एक अलग मसला है, लेकिन इस तरह कहते हैं कि परिवारों को लेकर के राजनीति नहीं की जा सकती, खासतौर पर वो लोग जो परिवार संबंधी होते हैं लेकिन खुद एक्टिव तौर पर राजनीति में नहीं है। और अभद्रता तो किसी कीमत पर किसी भी महिला या बच्ची के लिए बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राजनीति का ये गिरता स्तर है। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल चीफ की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सपा की तरफ से मांग ये की जा रही है कि जिन्होंने प्रतिक्रिया में टिप्पणी की बीजेपी की ओर से, उनकी भी गिरफ्तारी हो। बहरहाल कानून अपना काम कर रहा है, इंतजार करना होगा, देखना होगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लगातार सपा आईटी सेल के ऑफिशियल हैंडल से बीते 2-2.5 महीने से यह अभद्रता और भद्दी भाषा लगातार जारी थी। कई वार्निंग मिलने के बावजूद, कई बार प्रश्न उठाए जाने के बावजूद, टीवी डिबेट्स होने के बावजूद भी उसका स्तर नहीं संभला, गिरता जा रहा था। और आखिरकार जब बीजेपी और सपा के बीच का यह घमासान बढ़ गया तो एफआईआर हुई संगीन धाराओं में और एक अरेस्टिंग हो चुकी है। दूसरे के लिए सपा की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। अपडेट रखेंगे आपको इस खबर से। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।